हम 5 दोस्त हैं, सभी शादीशुदा में विजय और मेरी पत्नी मानसी, राहुल और अंशु, विकास और आरुषि, सज्जल और मनु, अजय और नीतू। हम सभी के परिवार आपस में दोस्ताना है और अक्सर साथ साथ बैठकर दारू पीते हैं। हमारी बीवियाँ भी दारू पीती है। हम लोग साल में एक बार होली पर मिलकर होली खेलते हैं और रंग लगाने के बहाने से एक दूसरे की बीवियों के अंगों को मसलते हैं। इसमें एक नियम है कि कोई भी उस दिन अपनी बीवी को बचाने नहीं आएगा। सब लोग मस्त होकर होली खेलते हैं और हमारी बीवियां भी इस खेल के खूब मज़े लेती है। होली के बहाने सब लोग एक दूसरे से काम वासना के सीमित मज़े ले लेते हैं। इस बार भी हम लोगों ने होली खेलने का कार्यक्रम बनाया था। होली अजल मनु के घर पर उनके बगीचे में होती है, क्योंकि उनका बगीचा चारों तरफ से दीवारों से बंद है। कोई बाहर का आदमी झांक नहीं सकता। सब लोगों के लिए इस बार ड्रेस कोड था। महिलाओं के लिए सफ़ेद साड़ी ब्लाउज और मर्दों के लिए सफ़ेद कुर्ता पैजामा। जब सब लोग इकट्ठे हुए तो देखा कि सभी महिलाएं सलवार सूट पहनकर आई है। सब लोगों के लिए पहले जाम हाजिर हुए। जब 2-2 पैक सभी ने पी लिए और दारू का नशा सर पर चढ़ने लगा तो राहुल झूमता हुआ खड़ा हुआ और बोला, इस बार सभी महिलाओं के लिए जो ड्रेस कोड तय हुआ था उसमें क्यों नहीं आए हुए? अरे राहुल, होली में साड़ी में आते तो कितना अंग प्रदर्शन होता है, इसलिए हम सलवार सूट में आए हैं। मेरी पत्नी मानसी ने कहा, चलो ठीक है, पर इसकी सजा मिलेगी। और यह कहते हुए उसने मानसी के चेहरे पर रंग लगा दिया। मानसी भी कौन सी कम थी, उसने भी राहुल के मुंह पर रंग लगा दिया। राहुल ने मानसी को पीछे से पकड़कर उसके कुर्ते में हाथ डालकर उसके निप्पल पर रंग लगा दिया और उसका कुर्ता जोर से पकड़कर खींचा। उसी समय मानसी की राहुल की पकड़ छुड़ा कर भागी और इस खींचातानी में मानसी का पूरा कुर्ता चर से फट गया और पूरा का पूरा राहुल के हाथ में आ गया। अब मानसी केवल बरा में खड़ी थी। यह हुई न बात, राहुल ड्रेस कोड में ना आने की सजा है कि इनके कपड़े उतार दो। विकास बोला, नियम के मुताबिक मैं आज अपनी पत्नी को बचा नहीं सकता था, पर यह पहली बार हुआ था कि कोई महिला होली पर नंगी हो गई हो। राहुल ने दौड़कर मानसी की सलवार में हाथ डालकर उसके जांघों में रंग लगाया और मानसी उससे बचने का प्रयास कर रही थी, पर राहुल ने उससे कसकर पकड़ा हुआ था और मानसी भी चिल्ला रही थी, तुमने मुझे नंगा कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दोनों एक दूसरे से खींचातानी थे और इस खींचातानी में राहुल ने मानसी की सलवार भी फाड़ दी और उधर मानसी ने राहुल का कुर्ता फाड़ दिया। उसके बाद पायजामा राहुल अंडरवेयर पहनकर नहीं आया था तो वो एकदम नंगा हो गया। उसका डंडा सबके सामने था। मानसी के शरीर से चिपकने के कारण और भी तन गया था। वह मानसी के शरीर के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था और उसने मानसी की बरा की स्ट्रिप पकड़ी हुई थी कि अचानक उसने झटके से स्ट्रिप नीचे करके हुक खोल दिया और मानसी की बरा उतारकर फेंक दी। मानसी की पैंटी भी उसने खींच कर अलग कर दी। अब वो दोनों एकदम नंगे खड़े थे। मेरी बीवी एक गैर मर्द के साथ सब लोगों के सामने नंगी खड़ी थी और मैं उसे बचा भी नहीं सकता था। ठीक है, उसे नहीं बचा सकता था, पर बदले में किसी दूसरे की बीवी को नंगा तो कर सकता था। मुझे याद आया कि राहुल को विकास ने चढ़ाया था, इसलिए मैंने उसकी बीवी आरुषि की सलवार में हाथ डालकर उसका नारा एक झटके में तोड़ दिया और उसकी सलवार नीचे गिर गई। प्लीज़ विजय, मुझे नंगी मत करो, आरुषि इस अचानक के हमले से चीखी। पर मैं कहाँ मानने वाला था। अगर मेरी बीवी नंगी हुई है तो सबकी बीवियों को नंगा होना पड़ेगा। नियम तो नियम है। अजय ने मेरी
बात का समर्थन किया। मैंने आरुषि को पकड़कर उसके वक्ष और निप्पल दबाते उसका कुर्ता बीच से पकड़कर फाड़ दिया। उसकी बरा मेरे हाथ में थी। उसे दोनों निप्पल के बीच में से झटके से तोड़कर उसकी निप्पल को आज़ाद करके एकदम नंगा कर दिया। आरुषि मुझसे चिपक गई और बोली, तुमने मुझे नंगा क्यों किया? साले, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। मानसी, आज मैं तेरी पति को नहीं छोड़ूंगी। उस पर शराब का नशा हावी था और उसका हाथ मेरे डंडा पर था। मुझे मालूम था अब वो मुझे नंगा करेगी, पर मैं उसके गोरे गोरे जिस्म का मजा लेना चाह रहा था। मैंने उसके निप्पल पकड़े हुए थे। उसने मेरे पायजामे का नारा खोलकर मेरा डंडा सगे सामने उजागर कर दिया और खुशी से बोली, देखो विजय का डंडा, देखो मुझसे चिपक कितना खरा हो गया है। हम दोनों को देखकर विकास अजय की बीवी नीतू की तरफ बढ़ा और पीछे से हाथ डालकर अंदर से उसके निप्पल दबा दिए। नीतू गोरे रंग की सुडौल शरीर वाली लड़की है और हम सभी उसके साथ काम वासना की फिराक में रहते हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे छोड़ दो, पर विकास ने तब तक उसका कुर्ता खींच दिया था। काले रंग की भरा उसकी सहेली अंशु ने आकर उतार दी। नीतू, तू खेल का मजा खराब मत कर, अब हम सभी को नंगा होना पड़ेगा, चल उतार दे। सलवार अपनी अंशु को बोली। अंशु खुद ही अपनी सभी कपड़े उतार कर नंगी होकर सभी के सामने आ गई। उसके निप्पल सभी में सबसे बड़े थे। विकास ने नीतू की सलवार में हाथ डालकर उसकी चूम में उंगली दी तो नीतू चुप पड़ी। उससे मजा आने लगा। शराब का नशा अपना काम कर रहा था। मजे मजे में विकास ने नीतू भाभी की सलवार खींच दी और पैंटी उसकी रजामंदी से उतार दी। एकदम गोरे रंग और मौसल शरीर की मालकिन अपनी गोरी गोरी जांघों और मौसल निप्पल के साथ नीतू हमारे सामने नंगी खड़ी थी। उसको देखकर हम सभी के डंडा तन गए। अब सज्जल की बीवी मनु बची थी। वो अजय से बोली, ठीक है मुझे नंगा कर दो, पर मेरे को इस तरह नंगा करो कि मेरा कुर्ता चिड्डी चिड्डी करके फाड़ दो। अजय ने उसकी बात मानते हुए पहले उसके कुर्ते की बाँह फाड़ी, फिर एक तरफ से छाती के ऊपर का कुर्ता फाड़ा, फिर पीठ का और फिर ब्रा समेत सारे कपड़े उतार दिए। मनु ने भी उसको सहयोग दिया और नंगी हो गई। वो भी बेहद गोरी थी और उसके निप्पल भी बड़े बड़े थे। अब हम सभी लोग नंगे थे और एक दूसरे से चिपक कर रंग लगा रहे थे। मानसी को विकास और राहुल ने पकड़ा हुआ था। राहुल उसकी चूम में उंगली दे रहा था तो विकास उसके निप्पल पी रहा था। आरुषि मेरा डंडा हिला रही थी और मैं नीतू के निप्पल सहला रहा था। अंशु के निप्पल अजय के हाथ में थे। मनु विकास का डंडा हिला रही थी। फिर तय हुआ कि अब एक पैक शराब का और हो जाए। महिलाओं ने कहा कि वे चाहती है कि सभी मर्द अपना डंडा शराब के गिलास में डुबो कर रखे और हम वह शराब पिएंगे। उनकी यह इच्छा पूरी की गई। मेरा डंडा शराब में डुबो कर आरुषि ने और नीतू ने राहुल का डंडा, मानसी ने सज्जल का डंडा, अंशु ने विकास का डंडा, मनु ने और अजय का डंडा, मानसी ने। मर्दों की ख्वाहिश थी लड़कियों के निप्पल से शराब पी जाए। उनकी यह ख्वाहिश भी पूरी हुई। मुझे मिला नीतू के निप्पल की शराब। निप्पल का शराब पीने का मजा ही कुछ और था। नीचे से डंडा चूम में टकरा रहा था। विकास ने मनु के निप्पल पिए, राहुल ने आरुषि को, अजय ने मानसी को और सज्जल ने अंशु के निप्पल से टपकी हुई शराब पी। इसके बाद 3 पैक हो चुके थे और सभी काम वासना के लिए मस्त हो रहे थे। मैंने आरुषि को लिटाकर उसकी टांगें खोल दी और बोला, विकास साले देख ले, तेरी बीवी को करने जा रहा हूँ। कर ले भाई कर ले, मैं भी तेरी बीवी मानसी को अपने डंडा का मजा दे रहा हूँ। मानसी की चूम में विकास का डंडा था और वो खूब मजे ले रही थी। विजय, इसका डंडा तो बड़ा कड़क है, मज़ा आ गया, प्लीज़ महीने में एक बार इससे करवा दिया करो मुझे। मानसी बड़बड़ा रही थी।
तुम उधर मत देखो, मेरे चूह में डालो। आरुषि डंडा अपने चूह में लेते हुए बोली। आरुषि की चूह बहुत कसी हुई थी। विकास, तेरी बीवी की चूह बहुत कसी हुई है यार, कुछ दिन ऐसे मेरे पास छोड़ दे करने के लिए। राहुल नीतू को कर रहा था और सज्जल अंशु को, अजय मनु को कर रहा था। चारों तरफ से सिटकारें सुनाई दे रही थी। साले राहुल, तुझे एकदम गोरी मिली है। मैंने कहा, जल क्यों रहा है बे, तुझे भी तो सबसे हसीन और कसी हुई मिली है, राहुल बोला। और विकास को मानसी की परफेक्ट और निपल। विकास हंसकर बोला, देख मेरी बीवी अंशु तो देखो कैसे कमर ऊपर करके सजल से करवा रही है, राहुल बोला। अजय और मनु भी खूब हंस हंस कर काम कर रहे थे। चारों तरफ से लड़कियों की आवाज़ आ रही थी, करो और करो, अंदर तक डाल दो, निप्पल कस कर पकड़ो, सालो इस मौके को फिसलने ना दो, मन भर कर लो। देर शाम तक हम लोग उसी के कार्यक्रम में ही लगे रहे। सभी को दूसरी बीवी को करने में बड़ा मज़ा आया। बीवियों को भी नया डंडा लेकर बहुत मज़ा आई। अंत में यह तय हुआ कि अब महीने में एक बार बीवी बदलने का कार्यक्रम रखा जाएगा। इसमें अगर इतना मज़ा आता है तो इसे बार बार करने में क्या हर्ज है। बस उस दिन के बाद से हम लोग हर महीने बीवी बदल लेते हैं। कभी कभी तो एक दूसरे की बीवी को बाहर घुमाने ले जाते हैं। अब की बार यह सुझाव आया है कि एक महीने को बीवी बदल कर रख लेंगे। इस तरह से हमारी बीवी 5 महीने के बाद हमारे पास वापस आएगी, तब वो नई लड़की लगेगी और उसे करने में भी नयापन लगेगा।